जब भी कोई फेस्टिवल होता है या भगवान को भोग लगाना होता है तो मैं बनाती हूँ ये सूजी और बेसन के लड्डू। ये जो सूजी और बेसन के लड्डू इनको मैं बिल्कुल नए तरीके से आपको बनाना बताऊंगी और बहुत कम घी में बन जाते हैं और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये सूजी बेसन के लड्डू बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बड़ा सा परात या बर्तन लेना है, उसमें डालना है 1.5 कप सूजी। तो हमने 1.5 कप सूजी लिया, उसमें 1.5 कप बेसन डाल दिया है। तो दोनों चीजें आपको बराबर बराबर मात्रा में लेनी है। अब सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। तो दोनों चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब इसके अंदर घी डालेंगे। तो मैं इसके अंदर 4 बड़े चम्मच घी डाल रही हूँ। घी डाल के अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। ये जो प्रोसेस है फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घी अच्छे से मिक्स होना चाहिए। मिक्स करने के बाद आपको इस तरीके से हाथ में लेके बांध के देखना है। तो देखिए बंध रहा है लड्डू की तरह, यानी कि हमारा मोयन बिल्कुल परफेक्ट पड़ा। अगर इस तरीके से ना बंधे तो थोड़ा घी आप और दे दीजिएगा, क्योंकि घी की मात्रा कई बार सूजी पर भी डिपेंड करती है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका सेमी सॉफ्ट डो लगाएंगे, यानी कि डो को बहुत हार्ड भी नहीं रखना है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना है, क्योंकि हमने इसके अंदर सूजी यूज की है। अगर पानी कम डालेंगे तो सूजी बहुत ज्यादा पानी को एब्सॉर्ब करती है, डो बहुत हार्ड हो जाएगा। तो मैंने सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लिया। अब हमें थोड़े थोड़े से पोर्शन को हाथ में लेना है और इसकी इस तरीके से मुठियां बना लेनी है। बहुत आसान है। इसे इस तरीके से हथेली में लेके लंबा कीजिए और फिर बीच में से इसे दबा दीजिए। तो मुठियां बनकर तैयार हो गई। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। इन मुट्ठियों को फ्राई करने के लिए तेल मैंने पहले से गर्म होने रख दिया था। तेल अच्छे से गर्म है। अब हम मुट्ठियों को एक एक करके डाल देंगे। आप चाहें तो इनको घी में भी फ्राई कर सकते हैं। डालने के बाद इसे टच मत करिएगा और गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा। लो फ्लेम पर ही आपको इन मुट्ठियों को फ्राई करना है। जब मुट्ठियां हल्की सी फ्राई हो जाएं तब आप इसे एक बार पलट दीजिएगा। बहुत ज्यादा इसे अलटने पलटने की जरूरत नहीं है। और इसे तब तक फ्राई कीजिएगा जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना आ जाए। तो अब देखिए इन मुट्ठियों का कलर गोल्डन ब्राउन आ चुका है। तो मैं इन्हें निकाल ले रही हूँ। मैंने इन सभी मुट्ठियों को लो फ्लेम पर ही फ्राई किया है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर फ्राई कर देंगे तो अंदर से कच्ची रह जाएंगी, ऊपर से कलर तो आ जाएगा। इसलिए इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो एक बैच हमारा फ्राई हो गया है। अब मैं दूसरे बैच को भी फ्राई कर ले रही हूँ। तो तेल को वापस से मैंने अच्छे से गर्म किया, उसके बाद मुट्ठियां डाल दी, गैस की फ्लेम को लो कर दिया है और अब मैंने इसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। तो फ्रेंड्स मुट्ठियां तो हमारी फ्राई हो चुकी हैं। तब तक मुझे ये बताइए कि आप मेरी ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, मुझे जान के बहुत खुशी होगी। तो सारी मुट्ठियां फ्राई हो गई हैं। तो अब इन्हें ठंडा होने देंगे। इधर आपको एक पैन लेना है, पैन में 1 चम्मच घी डालना है और अब इस घी के अंदर ड्राई फ्रूट्स को हम फ्राई करेंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैंने 10 पीस बादाम, 10 पीस काजू और 2 बड़े चम्मच किशमिश लिया है। इनको हमें हल्का सा फ्राई कर लेना है। फ्राई करने से क्या होगा, एक तो लड्डुओं का स्वाद दुगना होगा और लड्डुओं की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो ड्राई फ्रूट्स को हमको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो गए, इनको साइड में रखते हैं। चलिए चाशनी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 कप चीनी ली है। अब पानी बिल्कुल इसका आधा लेंगे, तो मैंने 3/4 कप पानी डाल दिया है। अब हमें चाशनी को बीच बीच में चलाते हुए चीनी के घुलने तक पहले अच्छे से पका लेना है। तो चीनी इस समय हमारी अच्छे से घुल गई है। अब क्या करेंगे, इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो इसको पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए। चलिए चेक कर लेते हैं। तो इसमें बिल्कुल पतला सा एक तार बनना चाहिए, बिल्कुल मोटा तार नहीं बनाना है, बस हल्का सा पतला एक तार बनने लगे। गैस को बंद कर दीजिए और चाशनी को ठंडा होने रख दीजिए। इधर जो हमने मुट्ठियां तैयार की थी ये ठंडी हो गई है। तो इनको आपको तोड़ लेना है। तो हाथ से तोड़ लीजिएगा, बहुत आसानी से ये टूट जाते हैं क्योंकि बिल्कुल खस्ता बने हैं। तोड़ने के बाद आपको मिक्सी का जार लेना है, उसके अंदर इनको डाल देना है। तो एक साथ मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। अगर एक साथ डाल देंगे तो ये ठीक से पिसेंगी नहीं और टुकड़े रह जाएंगे। तो इसे हल्का सा दरदरा इसे आपको पीस लेना है। तो मैंने इसे पीस लिया है। इसी तरीके से जो बाकी की मुट्ठियां बच गई हैं उनको भी मिक्सी के जार में डाल के मैंने पीस लिया है। पीसने के बाद अब मैं इसके अंदर आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। साथ में जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे वो मैंने पूरे इसके अंदर डाल दिए। एक बार सभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और अब इसके अंदर चाशनी डालेंगे। तो जो हमारी चाशनी है वो इस समय बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, हल्की सी गर्म है। बस आपको हल्की गर्म चाशनी इसके अंदर डालनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चाशनी डालने के बाद एक बार इन सभी चीजों को मिक्स करिएगा।
मिक्स करने के बाद अगर आपको लगता है कि मिक्सचर काफ़ी गीला है, तो आप थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दीजिए। वैसे जब मिक्सचर हल्का-सा गीला हो तभी आपको लड्डू बना लेने हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर इस मिक्सचर को रख देंगे तो धीरे-धीरे चाशनी एब्ज़ॉर्ब हो जाएगी और ये मिक्सचर काफ़ी ड्राई हो जाएगा, फिर लड्डुओं को बनाने में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए हल्के गीले में ही आप लड्डू बना कर के तैयार कर लीजिएगा। लड्डुओं का साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। वैसे मैं लेमन साइज़ के लड्डू बना रही हूँ, आप देख सकते हैं कितने सारे लड्डू बन कर के तैयार हुए हैं और यकीन मानिए इनका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा रहता है। आप एक बार ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। बनाने का तरीका भी बिल्कुल नया है, तो टेस्ट भी इसका बिल्कुल अलग आता है और बहुत ही अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।